दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। इस वक्त गोरखपुर के नौकायन पे हूँ, यानी कि मैं कहूँ नौका विहार पे हूँ। मेरे पीछे वो जो दृश्य देख रहे हैं, पत्रकार चाय वाला। कुछ समय एक फोटो वायरल हुआ इसका, उस पर लिखा हुआ था अब यही दिन देखना रह गया है कि अब पत्रकार भी चाय बेचेगा। तो मैंने भी उस मतलब कहूँ तो उस खबर को देखकर मैंने भी इनके पास आ गया हूँ और पत्रकार चाय वाले का पास। ये विकास गोस्वामी है, अपना विकास चैनल से करते थे, लेकिन लगता है कुछ कमी हो गई, इसलिए चाय का स्टॉल खोल रखे हैं। शायद ऐसा हो, अभी इन्हीं से बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन न्यूज डे में गोस्वामी जी आपका स्वागत है। क्या ये पत्रकारिता से कमाते कमाते चाय का धंधा ही खोल लिया? ऐसा कुछ नहीं है। पड़ी क्या उसमें? पत्रकारिता से कोई कमी नहीं पड़ी और पत्रकारिता होती है। और इनसाइड भारत टीवी हम लोगों को पालने पोसने के लिए, हम लोगों को चलाने के लिए इनफ है। पत्रकार चाय वाला, जब आप सिर्फ पत्रकार चाय वाला का नाम लेंगे तो ये इसका अधूरा परिचय है। दरअसल इसका पूरा परिचय ये है कि ये कम्प्लीटली एक आउटडोर स्टूडियो है। मैंने पत्रकार चाय वाला ही बोला हूँ। हाँ, तो इसका पूरा परिचय मैं आपको बता दूं कि पत्रकार चाय वाला जो है सिर्फ चाय बेचना, शायद भारत में पहला ऐसा मतलब टी स्टॉल। बिल्कुल। लेकिन ये जो है कम्प्लीटली इसका पूरा जब परिचय आप मुझसे पूछेंगे तो ये एक चाय का स्टॉल भी है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हम लोग एक आउटडोर स्टूडियो इसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे डिबेट शो होंगे, जहाँ पे टॉक शो होंगे, जहाँ पे इंटरव्यूज़ होंगे, जहाँ पे आम आदमी भी आएगा, खास आदमी भी आएगा। और क्यों आ जाए कि आप बड़े मीडिया का नकल किए चाय का स्टॉल खोल के, क्योंकि वो लोग भी जब शो करते हैं चौक चौराहों पे जाकर, लेकिन वो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बड़े मीडिया का नकल करने के लिए करोड़ों रुपया लगेगा। ये विकास की क्रिएटिविटी है और इसका नकल अब बड़े मीडिया वाले करें। अच्छा, यानी मैं कहूँ तो एक पत्रकार ही है, यूपी की ही रहने वाली है, कटिंग चाय चलाती थी, कटिंग चाय शो चलाती थी। यानी गोस्वामी जी अब पत्रकार चाय कटिंग चलाएंगे? नहीं, मेरा शो का नाम है पत्रकार चाय वाला, मेरे स्टॉल का भी नाम है पत्रकार चाय वाला। 15 तारीख को इसका पहला वीडियो शूट हुआ था और 17 तारीख को वो इनसाइड भारत टीवी के पेज पे पड़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यानी ये मान लिया जाए, आपके कहने का मतलब ये जो चाय का स्टॉल है एक स्टूडियो है, ओपन स्टूडियो है, आउटडोर स्टूडियो। बिल्कुल। क्योंकि देखिए इसमें हो सकती है गांव के मुद्दे को लेकर। मैं आपको बता दूं, इसका जवाब समझिएगा। हम लोग डिजिटल मीडिया वाले लोग हैं, हम और आप, और हम जैसे लाखों लोग हैं, मतलब हजारों लोग हैं। हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है ना कि हम लोग जाएं नोएडा में या फिर लखनऊ में या फिर गोरखपुर में करोड़ों रुपए, मतलब लाखों रुपए की ज़मीन लें, करोड़ों रुपए की, फिर उस पर बिल्डिंग बनवाएं। बिल्डिंग बनवाने के बाद वहाँ पे लाखों रुपए का मशीन लगवाएं। एक स्टूडियो में जो लगता है सामान उसका, शायद मोदी जी से कहेंगे तो फंडिंग भी दे देंगे, क्योंकि नीरव मोदी कौन से वो जिनको दे देंगे वो पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। बात समझिएगा। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे 50-60 आदमी को रख के हम लोग पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं ना। तो हम लोग के पास सीमित संसाधन है, लेकिन सीमित संसाधन होने के बाद भी भगवान ने दिमाग तो दे रखा है, तो मैंने बना दिया ना एक आउटडोर स्टूडियो। क्या दिक्कत है किसी को? जो लोग ये कह रहे हैं कि अब यही दिन देखना बाकी रह गया, अब मैं आपके पहले सवाल पे आता हूं। देखा हूं फेसबुक पे वायरल हो रहा था फोटो कि अब यही दिन है कि पत्रकार भी चाय बेचेगा। अरे भैया, हम जब देखे तो हमने उसमें देखा कि अरे भाई, जब प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जवाब देना चाहता हूँ, अगर वो वाकई में किसी पत्रकार ने देखा होगा उस चीज को, वायरल हुआ बहुत। मैंने कई सारा चीज़ देखा और मैं लोगों का जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन अब आप ये सामने बात आ गई तो उसका जवाब देना जरूरी है। अब यही दिन देखना बाकी रह गया। बात को समझिएगा दोस्त, मेरी बात सुनिएगा और समझिएगा। क्या चाय वाले का आत्मसम्मान नहीं होता है? क्या भारत का संविधान चाय वाले के लिए अलग है? क्या लोकतांत्रिक देश में, एक बात समझिएगा, नहीं प्रधानमंत्री जी को छोड़ दीजिए अभी आप, ठीक है? तो लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, चाय वाला तो मतलब कि इंसान नहीं होता है, उसका तो आत्मसम्मान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी बात मतलब कि अगर मैं सिर्फ चाय बेच रहा होता तो भी मैं बड़े सम्मान से बेच रहा होता, क्योंकि मेरा ये आउटडोर स्टूडियो सिर्फ चाय बेचना नहीं है, यहाँ पे पत्रकारिता भी करना है। तो कॉन्सेप्ट लोगों को थोड़ा देर से लेकिन समझ में आइए जाएगा, नहीं आएगा तो भी हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आप चाय बेचना, जो चाय का स्टॉल खोले हैं, क्या खूबी है कि इस चाय में आपके अंदर, मतलब जो चाय बनाते हैं, क्या खूबी? देखिए, खूबी वगैरह यहाँ पे फ्लेवर वगैरह वाला चाय मैं नहीं दिलवाता हूँ। जब इस पे बात हो रही थी, मेरी टीम बैठी थी, तो लोग तमाम सजेशन दे रहे थे। मैंने कहा देखो, चाय वहाँ पे चाय बेचना है,
ठीक है, फ्लेवर नहीं बेचना है। और चाय चाय होती है, नॉर्मल चाय जो अदरक वाली होती है, इलायची वाली होती है, वही चाय असली चाय होती है और वही चाय हम लोग बेचा जाएगा। हम लोग फ्लेवर पे काम नहीं करेंगे, मतलब कि चाय को चाय रहने दीजिए। फोटोआ देख रहे हैं, देहाती वाला है ना, देखिए तो ठंडी लग रहा है, इसलिए पहन यही लिया चाय हूं। वाले भैया हैं। थोड़ा सा हमारे छायाकार साहब इधर आइए। ये पगड़ी वगैरह बांध लिए हैं, मतलब बिहारी ये बता रहा हूँ, वो दरअसल बिहार में बाढ़ आया हुआ था। अच्छा। तो उसी समय मैं नाव पे बैठ के पत्रकारिता कर रहा था, उसी समय का फोटो है। खुलासा भी हो गया, हमने वैसे ही कहा, लग रहा है बिहारी वाला है, लेकिन ये बिहार नहीं, बिहार और लखनऊ दोनों का वो ये है, मतलब कि बिहार वाले भी पगड़ी बांधते हैं और लखनऊ वाले भी, सॉरी यूपी वाले भी पगड़ी बांधते हैं। खासकर पूर्वांचल के, हम लोग गोरखपुरिया मतलब गोरखपुर से आते हैं, तो पगड़ी तो हमारी शान है। बात दरअसल वहाँ पे मैं वो बड़ा मतलब कि स्ट्रेंज जगह था। हम लोग नदी में थे और काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तो वहीं पे मैं नाव पे बैठे बैठे पत्रकारिता कर रहा था, उसी का स्क्रीनशॉट है ये। नाव का ही है। और ऐसे नाव में बैठ गए हैं ये स्टॉल खोलकर, यानी अब पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, है कि नहीं? प्रयास तो मित्र यही है। गोस्वामी जी आते हैं मुख्य मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा ये है, पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? लगभग 4 की शहर से हुई? नहीं हुई तो नोएडा से, और लेकिन नोएडा मुझे ज़्यादा दिन तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अच्छा, नोएडा एक्सेप्ट नहीं किया या फिर मैं नहीं कर पाया, जो भी कह लीजिए। फिर मैं कुछ ऐसे कुछ स्टोरी होगी तभी नहीं एक्सेप्ट कर पाए। नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं स्टोरी कुछ और बना रहा हूँ, बॉस कह रहे हैं नहीं ऐसे करो, तो भैया जो रियलिटी है उससे अगर आप मुझे हटाएंगे तो मैं कहाँ एक्सेप्ट कर पाऊंगा। कहा जाए तो किसी के बंधन में बंध के रहने वाले नहीं थे आप। खुददार बंधन में अगर तब बांधते, नियमता अगर बंधन में बांधते तो बंध जाता है, लेकिन समझौता करके और पत्रकारिता का से समझौता करके हम लोग, जैसे मैं उस वहाँ पे हकीकत दिखाने से रोका जा रहा था क्या आपको? आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे आप समझिए, मैं दिनकर को मानने वाला आदमी हूँ और दिनकर जी ने हमें दिनकर जी, तो दिनकर को मानने वाले लोग हमेशा सत्ता और शासन जिम्मेदारों से ही सवाल करते हैं। उनसे सब मतलब कि जब आप सरकार की तारीफ करना शुरू कर दिए तो आप पत्रकार कहाँ रह गए? तब तो आप एडवर्टाइज़र हो गए। तो मुझे एडवर्टाइज़र नहीं बनना था, इसीलिए मैं वापस आ गया। यानी कहा जाए जिनके अंदर हौसला होगा, ताकत होगा, वही सत्ता से सवाल करेगा। यानी ये मान लिया जाए आपके अंदर वो हौसला और ताकत और जुनून और जज्बा है। शायद पत्रकारिता के दौर में कभी बुरा दिन देखना पड़ा, मुकदमा वगैरह, थाना चौकी वगैरह, सब हुआ कि नहीं कभी? मुकदमा पत्रकार का गहना होता है, और रिसेंटली अभी एक मुकदमा मेरा चर्चा में था थोड़ी दिन पहले ही। और जो भी पत्रकार यहाँ पे मेरा इंटरव्यू करने आ रहा है वो उस मुकदमे के बारे में ज़रूर पूछ रहा है। ठीक है भाई, पत्रकारिता कर रहा हूँ, ये सब होता रहता है, छोटी मोटी बातें। उनका विवेक था जो उन्होंने किया, मेरा जो विवेक था वो मैंने किया। बाकी ठीक है, सब लोग स्वतंत्र हैं, मैं स्वतंत्र हूँ सवाल पूछने के लिए, जनता को सच्चाई दिखाने के लिए। और लोग स्वतंत्र हैं, सांसद जी, विधायक जी, चाहे जो भी हों, वो मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो मुकदमा करें। अरे फांसी पे चढ़वा दीजिएगा, लेकिन मैं सच्चाई जो है वो तो दिखाऊंगा ना। अच्छा, चढ़वा ही देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं यार। अब जब उल्टा सीधा, अब बताइए, इस समय यूपी में है और यूपी में बाबा है, और बाबा के खिलाफ जाएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे। नहीं, बात किसी के खिलाफ की नहीं है। बात देखिए, बात मैं किसी का खिलाफत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। खिलाफ मुकदमा क्यों हुआ आपको? देखिए, अब किसी के गांव, तो बहुत सारे पत्रकार आए थे, चूंकि इस चीज़ में बहस नहीं करना चाहते, लेकिन पूछेंगे जरूर। मुकदमा कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो किए होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं जा रहा हूँ, किसी सांसद विधायक का गांव है, मैं उस गांव को जैसे तैसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड दिखा दिए और उसका तो ये छोटी मोटी बात है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर भी भविष्य में कभी होगा तो जिस मतलब लगवाने कई लोग गए थे, तो मैं क्या कह रहा हूं? पत्रकार की टीम भी गई थी। अगर लग जाता संगठन है, सुनिए, अगर लग जाता तो आप असली पत्रकार हो जाते हैं। नहीं, वहाँ पे जब हम खजनी में गया तो वहाँ पे सारे लोगों भी चर्चा हुआ, मैं अपना बात रखा, शायद मेरे मुकदमे को वापस ले लेंगे, इसकी वजह से कोई FIR वगैरह नहीं हुआ। मैंने भी एक स्कूल का ज़मीनी हकीकत दिखाया था। एक जलनही गांव है, जो जलनही गांव है, ऐसे ही स्कूल है जो लगभग साल में 8 महीना बाढ़ में डूबा रहता है और 4 महीना छुट्टी रहता है, शायद 2-1 महीना पढ़ाई होती है। शायद अब ठंड आ रहा है, मैं भी उसको कवरेज किया था। अच्छा, किए थे। लेकिन मुझे किसी को मतलब कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे धमकी दे। पहला वहाँ पे ऐसे ही वो ऐसा स्कूल है ना कि वहाँ पे बड़े लोग हैं, कहा जाए को सिफारिश के दम पे कोई IAS का बिटिया है, तो कोई IAS की औरत है, तो कोई बड़े भाजपा के नेता की औरत है, यानी बड़े लोग वहाँ पे सिफारिश के वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को दुख और दर्द निकल कर आ गया। कैसे एक पत्रकार इस स्कूल में आ गया बिना पूछे बिना? ये बताइए, जब हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जहाँ पे शिक्षा है, जो पढ़ाई हो रही है, वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर से तो हम खबर दिखा ही सकते हैं।
पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता पुष्ट करने लगेगा तब तो इस देश का बंटाधार हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, अपना काम कीजिए। एक बात बस कहूँगा मित्र, पत्रकारिता की जो नैतिकता है उसको बेस नहीं उसको बेस बना लीजिए। बात समझिएगा, पत्रकारिता की नैतिकता को बेस बनाइए, पत्रकारिता कीजिए। मुकदमे होंगे, धमकियां मिलेंगी बहुत, ये मतलब कि जब मुकदमे और धमकियां 6 महीने में खत्म हो जाएगा भैया, कोर्ट सबके लिए। सुन लीजिए, जब वो मिलना शुरू हो जाएगा ना तो आप समझ जाइएगा कि आप सही ट्रैक पे हैं। यानी कहा जाए तो प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये थे विकास गोस्वामी जी। अभी तो बहुत कुछ बातें करना बाकी है क्योंकि हम लोग फंस गए थे। अब मुख्य मुद्दा इस पे आते हैं। आपने शुरुआत किया था नोएडा से पत्रकारिता, और पत्रकारिता के पहले आप क्या करते थे? मैं टीचिंग करता था। मैं मतलब कि 12th पास आउट होने के बाद ही, चूँकि सपना था कुछ जो कि किन्हीं वजहों से, मतलब मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, तो शुरू में मैं चाहता था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, लेकिन कुछ दिक्कतें हुई, उसकी वजह से मेरा छूट गया। और उसके बाद से फिर जेई में, मतलब कि मैं सोच रहा था IIT से इंजीनियरिंग कर लूँ, लेकिन वो भी किसी कारणवश जेई एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे पाया मेंस के बाद, तो वो भी छूट गया। फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था, फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ और करते हैं, तो फिर मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद मैं पढ़ाना शुरू किया। 3-4 साल तक पढ़ाया, फिर मुझे लगा कि नहीं अब वक्त आ गया ऊंची उड़ान का। फिर सब कुछ बंद करके, सब कुछ वहीं पे ठप करके चला गया नोएडा, और 2 साल तक संघर्ष किया, फिर वापस आया। किन्हीं वजहों से वापस आने के बाद इनसाइड भारत टीवी की शुरुआत होती है, और इनसाइड भारत टीवी को कितना प्यार मिल रहा है आप लोगों से छुपा नहीं है। जब प्यार मिला तो हम लोग आए, जौनपुर से आए, गोरखपुर, कहाँ से, मतलब आजमगढ़ से, सुल्तानपुर से भी लोग आ गए हैं, बिहार से भी आ गए हैं। अब ये सब जब लोग आ रहे हैं तो महसूस तो कुछ करते होंगे, कैसा महसूस फीलिंग? अच्छा लगता है, जैसे लग रहा है ना कि संघर्ष को भी लोग उठाते हैं। लग रहा है कि मतलब विकास गोस्वामी अब ऊंचाइयों को उड़ान पे उड़ने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये ओवर हो जाएगा। बात ऊंचाइयों की उड़ान की नहीं है। ये अच्छा लग रहा है कि लोग संघर्ष को भी इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, ये अच्छा लग रहा है। बाकी महादेव हैं, और अब जो इससे कमाई होती है, सब दिन होता ना एक समाना, तो मैं इसको लेके बहुत तैयार रहता हूँ। कभी दुर्दिन देखना रहेगा तो भी तैयार हूँ, अच्छा दिन रहेगा उसमें भी बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। कहा जाए सुख दुख तो भाई हैं, बस तो कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। ये पहले से चला आता है और ये चलता है और चलता रहेगा। तो ये जो आप स्टॉल खोले, इसका कमाई का आप कहाँ मतलब खर्च करते हैं? जैसे देखिए, ये स्टॉल का बेसिकली मेरा मकसद है ना कि पहले तो जॉब क्रिएट किया जाए काफ़ी लोगों को, मतलब कि इसमें जोड़ने का, और दूसरा मेरा मकसद है, मैं 2 करोड़ में आपको जॉब नहीं मिला क्योंकि इतना संघर्ष। विकास गोस्वामी जॉब लेने वाला नहीं है, जॉब क्रिएटर है। अच्छा, खैर वो अलग बात है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है मेरे भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दिया जाए, और दूसरा कि इसका एक पैसा मैं समाज के लिए समर्पित। इसकी फ्रेंचाइजी अगर और कहीं बढ़ाना हो, किसी शहर में बढ़ाना हो, भारत के लगभग बहुत सारे शहर हैं, तो इसको बढ़ाएंगे कि यहीं पर ठप कर देंगे बस नौकायन तक ही? मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि एक थोड़ा बहुत में संतोष ना होला। अच्छा, तो सिर्फ गोरखपुर तक तो सीमित नहीं रह पाऊंगा ना। यानी ये पत्रकार चाय वाला सबसे बड़ा खुलासा, मैं कहूँ तो ये पहली बार कोई ऐसा सवाल किया हो। यानी आप भारत के और कोनों में भी ये पत्रकार प्रयास है, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन प्रयास है कि इसको एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा नाम हो जाएगी। एक कहावत है, 2 नाव पे लोग जब चढ़ते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या, एक ही में सफल होते हैं, एक में तो असफल हो जाते हैं। जब आप एक चाय का पूरे भारत में एक बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे तो आप पत्रकारिता कैसे कर पाएंगे? पत्रकार कैसे करेंगे? दोनों भाई, ट्रैफिक और इसका कंसेप्ट अलग है, उसका अलग है। यहाँ पे भाई जब रहने लगेंगे तो मुकेश अंबानी जी के पास एक नहीं 10 बिजनेस है, अडानी के पास एक नहीं 10 बिजनेस है, तो क्या एक पत्रकार वाला, मैं तो इसको भी पत्रकारिता से जोड़ दिया, तो मैं अलग कैसे रहा? ये बिजनेस, इस बिजनेस को भी तो मैंने पत्रकारिता से जोड़ दिया ना। बिजनेस को भारत लेवल में पहुंचाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ दिन नहीं आएगा। जिस दिन ऐसा दिन आएगा, अंबानी ले सकते हैं, टाटा बिरला ले सकते हैं, विकास गोस्वामी को नहीं, तो मुझे अगर जिस दिन लेना पड़ेगा उस दिन समझौता कर लूँगा, छोड़ूंगा, कहेंगे जाने दो, छोड़ दूंगा, उस दिन बैक हो जाऊंगा। हाँ, देखिए, कोई पत्रकारिता के आड़े जो भी आएगा उसको ख़त्म कर दूंगा। अगर मैं खुद भी आया तो मैं खुद को भी ख़त्म कर दूंगा। पत्रकारिता से समझौता नहीं दोस्त, क्योंकि मेरा सम्मान, मेरा स्वाभिमान मेरी पत्रकारिता है, मेरी ईमानदारी है। मुख्य उद्देश्य आपका पत्रकारिता करना है, चाय बेचना नहीं। चाय तो एक कहा जाए तो एक हफ्तों के लिए है, इंटरव्यूज़ के लिए, डिबेट शो के लिए, आउटडोर स्टूडियो है। मान लीजिए आप पहले जाते थे गाँव में जो अभी भी आपके पास फ़ोन करते थे, अभी भी जाता हूँ। इसके ये जब लोगों को यहाँ बुलाने लगे तो नहीं, तो लोगों, आपने कहा कि यहाँ पे लोग आए
आएंगे, यहाँ भी आएंगे, लेकिन मेरा मुख्य काम है गांव में जाना, तो वो तो मैं जाऊँगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई पूर्वांचल का कोई बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, अपनी बात कहना हो, या फिर कोई मान लीजिए करंट का मुद्दा हो, तो 4 नेता 4 पार्टी के आ गए, तो उनका इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे जैसे कि वो आ गए, उनसे डिबेट करवा लिया, तो पूरे 24 घंटा हुआ नहीं करेंगे। अरे वो 101 घंटे का होगा, बाकी जो 23 घंटा बच रहा है वो सोएंगे कब? मैं ज़्यादा मतलब कि लिटरली मेरे जितने भी साथी हैं वो बता देंगे, मैं मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे सोता हूँ। मतलब कि 5 घंटा बहुत हो जाता है, 4 घंटा दिक्कत ये है ना कि फ़ोन आते रहता है, और जैसे फ़ोन आता है नहीं, ये जागना सवाल पड़ता पूछना है। इसलिए पड़ा है क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे लोग आएंगे, शो होगा, लोगों का मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन आप गांव में जाने वाले थे। जब आपका ब्रांड बन जाएगा कि लोग यहाँ आने लगेंगे, तो आपको गांव में जाना तो नहीं पड़ेगा, यानी मान लिया जाएगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने मत मानिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं क्या बोला कि यहाँ पे 1-8 घंटे का शो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का शो होगा। अगर मान लीजिए 12 घंटे में 2 घंटा निकाल दिया जाए तो 10 घंटा बच रहा है ना गाँव में जाने के लिए। और यहाँ पे अल्टरनेट करके डेली थोड़ी शो होगा, मान लीजिए आज हो गया, फिर परसों हो गया, 1 हफ्ते वीकली शो हो जाएगा, जैसा रहेगा वैसा देखा जाएगा। अभी वैसे उसके बाद बहुत अच्छा लगा। ये विकास गोस्वामी है, इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक भी है, और मतलब मैं कहूँ तो डिजिटल मीडिया है, और डिजिटल मीडिया पर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो हर प्लेटफार्म पे इनसाइड भारत टीवी दिखाई देगी, और शायद बहुत ही इन्होंने ज़मीनी हकीकत को दिखाते हैं। लेकिन इन्होंने एक चाय का स्टॉल जब खोले, पत्रकार चाय वाला, तो ये सुर्खियों में आ गए। शायद बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे, इस स्टॉल की वजह से बहुत लोग जानने लगे हैं। तो मैं भी जब स्टॉल इन्होंने खोला है तभी जाना हूँ। लेकिन इनसाइड भारत टीवी की भी 10 मिलियन की रीच है महीने की, ये जब नहीं था तब भी। चलिए बहुत बहुत बधाई है, 10 मिलियन है तो और भी बढ़ जाए, 100 मिलियन हो जाए। और ये शुभकामना है इंडियन न्यूज डे की टीम की तरफ से। विकास गोस्वामी थे, मैं अशोक कुमार, इंडियन न्यूज डे आप देख रहे थे। ये संवाद आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।